हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ लेंसेस। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में कॉन्वेक्स लेंसेस की यूजेस के बारे में जानकारी ली। टेलीस्कोप है या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये जो टॉपिक है आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक्सप्लेन द टर्म के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। किसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन? चलिए देखते हैं। वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज द आई लेंस क्रिएट्स इट्स इमेज ऑन द रेटिना। ये तो बात बराबर है कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्योंकि हमारी जो लेंस है, आई लेंस, उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर तैयार करती है। द इमेज इज़ ऑन द रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। द इमेज जो है वो रेटिना पर कितनी देर तक रहती है? जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे आँखों के सामने है तब तक हमें उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर रहती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पर रहती है। द इमेज डिसअपियर एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज़ टेकन अवे। लेकिन जैसे ही हमारे आँखों के सामने से वो ऑब्जेक्ट हट जाता है तब उसकी इमेज जो है वो भी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। हाउएवर दिस इज़ नॉट अ इंस्टेंटेनियस। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, ये इंस्टेंटेनियस यानी कि इमीडिएटली होने वाली प्रोसेस नहीं है। उसको भी कुछ टाइम लगता है। द इमेज रिमेन इम्प्रिंटेड ऑन आवर रेटिना। लेकिन उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट हमारे आँखों के सामने नहीं है, फिर भी उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना पर उसी तरह से इम्प्रिंटेड रहती है। कितनी देर तक उन्होंने बताया है? 1/16 यहाँ पर ये आपको लिखना है, रेटिना फॉर 1/16 ऑफ द सेकेंड। सेकेंड का 1/16वां जो पार्ट है, उतने पार्ट तक, उतने टाइम तक ये जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की हमारे रेटिना पर रहती है। आफ्टर ऑब्जेक्ट इज़ रिमूव, माना कि अपने आँखों के सामने वो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उसकी इमेज हमारे आँखों के ऊपर, रेटिना पर, वहाँ पर रहती है। 1/16 ऑफ द सेकेंड के लिए वो जो इमेज जो है उस रेटिना पर रहती है। द सेंसेशन ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल। रेटिना को कुछ देर तक उस ऑब्जेक्ट का सेंसेशन होते रहता है और उसे ही हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ द विजन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीन बाय परसिस्टेंस ऑफ द विजन, तब आपको ये लिखना है। व्हाट एग्जाम्पल्स इन अ डे टू डे लाइफ कैन यू थिंक अबाउट दिस? आपके डे टू डे लाइफ में कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन के? यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इंसेंस स्टिक का, क्योंकि इंसेंस स्टिक जब हम राउंड एंड राउंड घुमाते हैं तो देखिए उसका एक सर्कल जैसे मानो बन जाता है। एक्चुअल में वो सर्कल रहता है क्या? वो सर्कल जो है वो बना हुआ है ऐसे हमें प्रतीत होता है, उसकी इमेज जो है हमारे आँखों के अंदर तैयार हुई रहती है। वो जो है कुछ सेकंड के लिए 1/16 पार्ट जो है सेकंड का, उस वक्त तक, उस देर तक वो इमेज वहाँ पर रहती है। इस वजह से हमें वो पूरा ऐसे कंप्लीट सर्कल दिखाई देता है, क्योंकि हम जो हैं वो इंसेंस स्टिक को किस तरह से घुमा रहे हैं? राउंड एंड राउंड करके घुमा रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ये कौन से एग्जाम्पल परसिस्टेंस ऑफ विजन के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये जो पैराग्राफ यहाँ पर बताए हैं, तो ये पैराग्राफ के ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है
फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूरा ये पैराग्राफ जो है वो दिया रहता है और उसमें से कुछ वर्ड जो है वो मिसिंग रहते हैं, वो आपको लिखने रहते हैं, फिल करने रहते हैं। 3 मार्क के लिए या फिर कभी कभी 5 मार्क के लिए भी ये पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया है, द रेटिना इन आवर आई इज़ अ मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना जो है हमारे आँखों के अंदर, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, तो वो किससे बनी हुई है? रेटिना जो है हमारे आँखों के अंदर की रेटिना, वो बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स से बनी हुई हैं। दीज सेल्स आर शेप्ड लाइक अ रॉड एंड लाइक अ कोन। ये 2 शेप रहते हैं उनके, एक रॉड शेप सेल रहती है और एक कोन शेप सेल रहती है। एंड द रॉड लाइक अ सेल्स रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रॉड लाइक सेल जो है वो क्या करती है? लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती है एंड गिव अ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस और डिमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसकी इंफॉर्मेशन देती है, लाइट कितनी ब्राइट है या फिर डिम है, इसकी बारे में जो जानकारी है वो हमें रॉड सेल्स की वजह से मिलती है, क्योंकि वो लाइट की इंटेंसिटी को वो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। दूसरी जो सेल रहती है दैट इज़ कोनिकल सेल। द कोनिकल सेल रिस्पॉन्ड टू द कलर एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। कोनिकल सेल का फंक्शन क्या है? कलर को रिस्पॉन्ड करना, और कलर की इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को देती है और इससे हम कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ब्रेन प्रोसेसेस ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड वी सी एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है, रॉड सेल की इंफॉर्मेशन एंड कोन सेल की इंफॉर्मेशन, ये दोनों जो सेल्स की इंफॉर्मेशन है उनको ब्रेन क्या करता है? प्रोसेस करता है। और इस वजह से जिस तरह का ऑब्जेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा हमें दिखाई देता है। अगर वो डिम है तो डिम दिखाई देगा, अगर वो ब्राइट है ब्राइट दिखाई देगा। उस ऑब्जेक्ट का जो कुछ भी कलर है वो हमें प्रॉपरली दिखाई देता है। रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू द फेंट लाइट। रॉड लाइक सेल जो है वो फेंट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये उसका एक कैरेक्टर है। बट कोनिकल सेल्स डू नॉट। लेकिन कोनिकल सेल जो है वैसे कुछ नहीं करते, वो सिर्फ कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। दस वी परस्यूज द कलर ओनली इन अ ब्राइट लाइट। इस वजह से हमें ब्राइट लाइट में ही कलर आइडेंटिफाई होते हैं। सो इसके ऊपर भी आपको 2 मार्क के लिए गिव रीज़न के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वी परस्यू द कलर्स ओनली इन अ ब्राइट लाइट, तब आप ये लिख सकते हैं। द कोनिकल सेल कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। जो कोनिकल सेल हैं ये अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। रेड कलर के लिए अलग रिस्पॉन्ड देती है, ब्लू कलर के लिए एंड ग्रीन कलर के लिए अलग रिस्पॉन्ड देती है। व्हेन द रेड कलर फॉल्स ऑन द आई, जब रेड लाइट जो है, रेड कलर की लाइट रेज जो है हमारी आँखों पर पड़ती हैं, तब हमारी आँखें उसको रिस्पॉन्ड देती है। सेल्स जो हैं, द सेल रिस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट गेट एक्साइटेड। हमारे आँखों के अंदर जो सेल हैं, रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करने वाली सेल्स, वो सिर्फ एक्साइट होती हैं मोर दैन दोज रिस्पॉन्डिंग टू द अदर कलर्स। दूसरी सेल के कंपैरिजन में ये रेड लाइट को रिस्पॉन्ड देने वाली सेल जो है वो ज़्यादा एक्साइट होती हैं। एंड वी गेट अ सेंसेशन ऑफ द रेड कलर। और इस वजह से हमें क्या होता है? सेंसेशन हो जाता है कि वो जो कलर है वो क्या है? रेड कलर है। सम पीपल लैक द कोनिकल सेल रिस्पॉन्डिंग टू द सर्टेन कलर। लेकिन कुछ लोगों में कोनिकल सेल जो है उनका जो प्रमाण जो है या फिर क्वांटिटी जो है वो कम होती है। सो इस वजह से वो कलर को ठीक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो दीज पर्सन कैन नॉट रिकॉग्नाइज दोज कलर्स और कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर। इन लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है? ये एक तो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या फिर ये उनमें डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते उन कलर्स में, जैसे रेड है या फिर ब्लू कलर है या फिर ग्रीन कलर है, इन कलर्स में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। दीज पर्सन्स आर सेड टू बी कलर ब्लाइंड। और ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर्स, देयर आई साइट इज नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़ दें या फिर ये सारी चीज़ें अगर हम
ना कंसिडर करें, मतलब उनको कलर्स दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे कलर ब्लाइंड लोगों को। बाकी की जो विज़न है उनकी वो नॉर्मल लोगों की तरह ही रहती हैं। बाकी वो चीज़ें देख सकते हैं अच्छी तरह से, दूर की चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें उन्हें क्लियर दिखाई देती है। बाकी कुछ डिफेक्ट नहीं रहता उनकी आँखों में, लेकिन सिर्फ कलर का जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, उस कलर्स में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो यही सिर्फ प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंड लोगों के लिए। सो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में यहाँ पर दिया है। सो आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी नोट भी कभी कभी पूछी जा सकती है, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर नोट लिखें। तब आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सेल के फंक्शन दिए हैं हमें, रॉड सेल जो हैं या फिर कोनिकल सेल जो हैं उनका क्या फंक्शन है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 को जो है वो कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।